नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। आईबीए और यूएफबीयू ने मिलकर रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स के साथ एक बार फिर से धोखा किया। ये कोई पहली बार नहीं है कि पेंशनर और रिटायर्स के साथ धोखा होता आ रहा हो, लेकिन एक बार फिर से एक बहुत बड़ी चाल चली गई और उनको उस चाल में फंसाया गया। इसी विषय पे आज बात करेंगे। रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल होनी थी, इस बार कहा गया कि पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रीमियम था, उसको कुछ कम किया जाए। बहुत अच्छी बात है, वो कम किया गया। वर्किंग एम्प्लॉइज के बराबर उनके लिए बेस पॉलिसी में प्रीमियम रखा गया। लेकिन धोखा क्या हुआ कि उनको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जो मिलता है उससे बाहर कर दिया गया। यानी आप जिनको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है एक एज हो जाने के बाद और पर्टिकुलर क्रॉनिकल डिजीज में, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। जैसे आजकल बहुत सारी कंपनियां करती हैं कि अपने प्रोडक्ट की रेट नहीं बढ़ाती। चिप्स का पैकेट है, वो 35 रुपये है तो 35 ही रहेगा, रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका जो वेट है वो 10 ग्राम कम कर देंगे। वही धोखा आईबीए यूएफबीयू ने मिलकर इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज के साथ कर दिया है। यही नहीं रुके, बेस पॉलिसी आपने वर्किंग एम्प्लॉइज के बराबर प्रीमियम डिसाइड कर दिया है, लेकिन उसकी एक दूसरी जगह जो उसका खून निचोड़ने वाली बात होती है ना, कि एम्प्लॉइज का खून निचोड़ लो, वही किया। जो टॉप अप दिया पहले 1 लाख से 2 लाख 3 लाख अलग अलग था, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट हो। अब वो कर दिया कि वर्कमैन के लिए 4 लाख और ऑफिसर के लिए 5 लाख का टॉप अप आपको लेना। वर्किंग वालों के लिए ठीक है कि आपने रीजनेबल रेट में उनको टॉप अप दे दिया। उनको ज़्यादा टॉप अप की जरूरत भी नहीं पड़ती। कारण क्या है, यंगस्टर हैं, फिर कॉरपोरेट बफर अवेलेबल रहता है, क्रॉनिकल डिजीज हैं उसके लिए अलग से सुविधा रहती है। लेकिन जिनको उस एज में सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है, उनके साथ 4 गुना महंगा टॉप अप आपने दे दिया। यानी 4 लाख का टॉप अप जो वर्कमैन एम्प्लॉइज के लिए है और वो 12,627 रुपये आता है, उसको रिटायर्स के लिए आपने 48,000 कर दिया, 4 गुना। वैसे ही ऑफिसर्स के लिए 5 लाख का टॉप अप आप वर्किंग ऑफिसर को दे रहे हैं सिर्फ 14,000 में, और रिटायरीज को दे रहे हैं 60,000 रुपये में। क्या सारा जो इंश्योरेंस कंपनी का जो घाटा है वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज से कवर करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए इन यूएफबीयू के ठेकेदारों को, जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बिहाफ पर नेगोशिएट करने का कोई राइट नहीं रखते, लेकिन इनके बिना किसी उसके उनको धोखा देने से बाज नहीं आते। कब तक ऐसा धोखा दोगे? पेंशनर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को जागना पड़ेगा, सरकार को भी जगाना पड़ेगा, आईबीए को भी जगाना पड़ेगा कि हमारे साथ ये धोखा कब तक होगा, कब तक ये ठेकेदार बने लोग रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते रहेंगे। आइए, उठिए, और इसके लिए कुछ संगठन
एक धरना भी जंतर मंतर पर 23 अक्टूबर को दे रहे हैं। उस धरने को भी हम सफल बनाएं ताकि आवाज रिटायरीज और पेंशनर की पास में ही डीएफएस में बैठे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक जा सके और आईबीए तक भी वो बात पहुंचे, ताकि किस तरह से पेंशनर और रिटायरीज को इनके चुंगल से बचाया जा सकता है। मुद्दे बहुत हैं रिटायरीज के, उस पर फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक पेंशनर रिटायरीज तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि मेरी जो ये प्रयास है वो सफल होगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।